नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। 46 सालों के बाद हिंदुओं ने खुलकर होली मनाई है। संभल यानी सत्यव्रत, वो संभल जो सतयुग का सत्यव्रत था, जहां हिंदुओं की आबादी रहा करती थी। लेकिन 1978 के दंगों के बाद से हिंदुओं को अपने पर्व त्योहारों को मनाने के लिए भी मन मारना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। 46 सालों के लंबे इंतजार के बाद संभल का हिंदू बेखौफ होकर होली मनाने वाला है। आज रंग भरी एकादशी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सवाल यह है कि जब होली हो रही थी, उन जगहों से शोभा यात्रा निकली जहां पर पत्थर बरसाए गए थे। भूला नहीं है कोई 24 नवंबर का वो दिन, लेकिन आज उस दिन और आज के दिन में बड़ा अंतर यह था कि आज उन इलाकों से भी होली की शोभा यात्रा निकली जिन इलाकों ने 46 सालों तक इंतजार किया इस होली की रंगत की। 46 सालों तक संभल यानी सत्यव्रत का गली कूचा इंतजार करता रहा कि होली की रौनक उन्हें वैसे ही मिले जैसे 46 साल पहले मिला करती थी। लेकिन आज जब यह परिस्थिति बनी, आज जब बेखौफ होकर होली की शुरुआत हुई, तो इसमें भी भारी पुलिस बल लगाना पड़ा। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में संभल है और संभल में सत्यव्रत में हिंदुओं को अपना पर्व मनाने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है? दूसरा उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिनकी वजह से ये तमाम तरीके की परिस्थिति बनी है, जिन सीईओ अनुज चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ना चाहते हैं, अगर वो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की आवाज बनते हैं, तो फिर विरोधियों को इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? होली की रौनक और होली की आवाज बनने वाले, हुरियारों की आवाज बनने वाले सीईओ अनुज चौधरी से इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों ये कहा जा रहा है कि सरकार बदलेगी तो इन्हें जेल के पीछे डाल दिया जाएगा? क्या ये खुशी, क्या ये पर्व त्योहार की रौनक विरोधियों को रास नहीं आ रही? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति पर बड़ा आघात है? और यही वजह है कि ये प्रतिघात सामने आ रहा है कि विपक्षी परेशान है। आज इसी पर खुलकर बहस करेंगे और पूछेंगे कि आखिर 46 सालों तक हिंदुओं को होली की इस रौनक से क्यों तरसा कर रखा गया, क्यों उन्हें 46 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा, और अब जब यह इंतजार खत्म हुआ है तो यह इंतजार क्या स्थायी खात्मा माना जा रहा है? इस पर भी बड़ा जवाब लेंगे रण क्षेत्र में आज के अतिथियों से। लेकिन उससे पहले आइए आज की वो टीजर रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, वो बयान आपके सामने रखते हैं जो ये बता रहा है कि 46 साल के बाद संभल में हो रही है बेखौफ होली। मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी है भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके ये प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को
संविधान की बारे में होना चाहिए। और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ खाई ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी देखिए, ऐसा है कि होली रंगों का त्योहार है, साल में एक बार आता है और सौहार्द के साथ लोग मनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही बात कह रहे हैं और नमाज की ऑलरेडी सब जगह से बात हो चुकी है। धर्मगुरु अपील कर चुके हैं कि 2 बजे के बाद नमाज पढ़ें। उसके बावजूद लोगों को अगर रंग से दिक्कत है, शहर का घर में रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन इस बात को कहा कि सदन में जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है उसका असर कहीं न कहीं अधिकारियों पे भी पड़ रहा है। और जो अधिकारी होते हैं उनके के लिए नियम और कानून होते हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि जिला प्रशासन ने क्या सीओ को अधिकृत किया था मीडिया से बात करने के लिए, ये जिला प्रशासन को जरूर बताना चाहिए। और देश में रहने वाला हिंदू मुसलमान, उसको ना होली के रंग से दिक्कत है, ना ईद की सेवई से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति का एजेंडा है। इसलिए जो अधिकारी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा किसी अधिकारी की नहीं हो सकती। इस स्तर पर उतर आता है कि उसको सपोर्ट करता है। इसी से उत्तर प्रदेश के अंदर कम्युनलिज्म ताकत पकड़ा। मुझे ताज्जुब होता है कि एक मुख्यमंत्री इस स्तर पर उतर आए कि एक मामूली से ऑफिसर के बयान की हिमायत में खड़ा हो जाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। वो क्या राजा मानसिक नहीं थे? इस तरीके से इतिहास को सांप्रदायिक रूप से बांटकर विकृत रूप से प्रस्तुत करना, ये देश के लिए चिंगारी के रूप में है और चिंगारी का खेल बुरा होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी चिंगारियां सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि उन्हें मुख्य मुद्दों पर, महंगाई पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर जवाब न देना पड़े। इसलिए लोग विषयांतर करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। नहीं, वो 2 चीजें हैं। उन्होंने वो भाषा शैली है वो अलग बात है, उन्होंने समर्थन किया उनके तथ्य का कि इस पर्व पर एक का अधिकार है दूसरे का अधिकार नहीं है। और अनुज चौधरी एक सरकारी कर्मचारी है, उसके नज़र में दोनों धर्म एक समान होने चाहिए। और योगी जी क्या एक समुदाय के ही मुख्यमंत्री हैं क्या? दूसरे समुदाय के भी हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी के ऐसे अधिकारी की तारीफ नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारियों को तो कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित करना चाहिए जो कि आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी धर्म के सम्मान करें, लेकिन वो जो चेतावनी दी है, अफसोस है कि हमारा जब कसम खाई थी, शपथ ली थी जब इस नौकरी में आने के लिए, तो उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से सारे धर्मों का उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन अपनी नौकरी के साथ में वो जो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं और पुरजोर तरीके से हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी जगह पूर्ण शांति है। रंग एकादशी के पर्व पर सभी लोग अपना त्योहार मना रहे हैं। गलियों में सभी जगह रंग चल रहा है, मुझे नहीं चलेगा। टास्क फोर्स लगाई गई है और सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू है। पूरे संभल में रंग चल रहा है और सभी जगह शांति है और पूर्ण कुशलता के साथ, उल्लास के साथ सभी रंग खेल रहे हैं और रंग एकादशी में सभी वर्ग सुरक्षित है। अब सवाल यह है कि सीओ अनुज चौधरी के बयान पर तो बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं विरोधियों की तरफ से, लेकिन वो जो खुशी आज 46 सालों के बाद हिंदुओं के चेहरे पर आई है, उस पर मौन साधना क्यों है? सवाल यह है कि 46 सालों तक
हिंदुओं को इंतजार करना पड़ा इस रौनक भरी होली के लिए। 46 सालों तक इंतजार करना पड़ा कि शोभा यात्रा जो निकली है जिस धूमधाम से, वो शोभा यात्रा नहीं निकल पानी थी, मुश्किल होती थी। जिस तरीके की परिस्थिति बनी, हर कोई संविधान का हवाला दे रहा है, हर कोई शपथ का हवाला दे रहा है, लेकिन संविधान और शपथ में हिंदुओं की आवाज को क्यों भूल जाया जाता है? ये बड़े सवाल हैं जो रणक्षेत्र में आज उठेंगे और इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ जो अतिथि आज जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्विनी शाही साहब, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हिंदुओं की आवाज बने हैं संभल में। लगातार जिन हिंदुओं ने पलायन किया, जिन हिंदुओं को मजबूर कर दिया गया, जिन्हें जलाया गया था 184 हिंदुओं को, उनके न्याय के लिए आवाज बनते रहे सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ संजय पोली साहब भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कपिल दीवाना साहब हैं, संभल से ही जुड़ रहे हैं, हिंदुवादी नेता हैं, हिंदुओं की आवाज बनकर उठते हैं। और मेरे सहयोगी रामपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं सीधे संभल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करूं उससे पहले सीधे रामपाल सिंह के पास पहले चलना चाहती हूं ग्राउंड जीरो पर। रामपाल, आज जो तस्वीरें आई, उस तस्वीर को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। शोभा यात्रा होली की निकली, रौनक हम देख रहे हैं, रंग भरी एकादशी से देश भर में ये रौनक दिख रही है, लेकिन संभल की रौनक अपने आप में एक बड़ा मैसेज दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे विरोधी हैं जिनको ये रौनक रास नहीं आ रही। आज का दिन कितना विशेष रहा, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, मैं लाभनी बता दूं आपको, संभल में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि आज एकादशी का दिन है। ये 46 साल बाद सहयोग बना है। जैसा आज काफी समय से संभल में जो हिंदुओं को त्योहारों मनाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था, दबाया जाता था, कुचला जाता था, उसके लिए आज संभल की आवाज, हिंदुओं की आवाज के लिए जिस तरीके से दबाया जाता था, उनकी सहयोग देने के लिए जिस तरीके से प्रशासन ने या फिर जो असामाजिक तत्व है उनको रास नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि संभल की जो जिस तरीके से 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उस तरीके से दोबारा सुनियोजित तरीके से यहाँ पर हिंसा करने की साजिश दोबारा से होली के पर्व को लेकर के रची जा रही थी। संभल में जिस तरीके से प्रशासन ने जिम्मा उठाया है, लगभग 38 पुलिस चौकियां संभल के अंदर तैयार की जा रही हैं, जहां पर संभल ऐसा समृद्ध संभल का इतिहास रहा है जो आज हिंदुओं को पता चला है अपने इतिहास के बारे में, अपने धार्मिक तीर्थ स्थलों के बारे में। अच्छा, तो उसको देख करके जो जरा बता दीजिए कि आज जो शोभा यात्रा निकली होली की और उन गलियों से निकली जहां पर सोचा भी नहीं जा सकता था 46 सालों तक, इसके पहले ऐसी शोभा यात्रा क्या निकली थी इन 46 सालों के दौरान? देखिए, 46 साल तक हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकलती थी, उन पर पत्थर फेंके जाते थे, उनके लिए उनका अगर जिस तरीके से किसी धोखे से किसी के ऊपर गिर जाता था तो उनके ऊपर मुकदमे लिखवाने की धमकियां दी जाती थी और पुलिस प्रशासन भी शासन के अनुसार ही कार्य करता था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रशासन संभल का काम कर रहा है, संभल के हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है उनको खोजने का काम कर रहा है, तो संभल के हिंदुओं में जो आस्था की वो उमड़ पड़ी है। आज आस्था ज्यादा उमड़ पड़ी है। और बिल्कुल ठीक है रामपाल, आती हूँ मैं आपके पास। अब देखिए, यही बड़ा सवाल था। अश्विनी शाही साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अशोक यादव जी के पास जाना चाहती हूँ। अशोक जी, वो रौनक, वो रंग गुलाल, वो खुशी, वो इंतजार 46 सालों बाद खत्म हुआ। 46 सालों तक हिंदुओं को इंतजार करना पड़ा इस रौनक के लिए। अशोक जी, देखिए लावनी जी, बड़ा दुख है कि आज जो होली, रंगों का त्योहार, ईद, मिलन का त्योहार, ये सारे त्योहार हमारा समाज, हमारा जो है भारतवासी आज से नहीं सदियों से मिलकर मनाता आया है। हम लोग अपने बचपन से लेके आज तक, हमारे घर होली में मुसलमान भाई आते हैं गुजिया खाने, ईद में हम लोग जाते हैं उनके घर सेवैयां खाने, लेकिन वो मिठास में जब से 2014-2017 से मोदी योगी की सरकारें आई हैं, गुजिया की मिठास और सेवैया की मिठास में कड़वाहट घोलने का काम किया इन दोनों सरकारों ने, मोदी और योगी की। ये सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट घोलने का एक कारण है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का नफरती एजेंडा चलाना, और इसी नफरती एजेंडे को चलाने के लिए लगातार इस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं। 1978 में अगर ये कड़वाहट कहाँ, जिस कड़वाहट की बात कर रहे हैं आप, 1978 में वो मिठास कहाँ चली गई थी? होली ही तो होने वाली थी ना साहब, आप भूल गए? होली का ही पर्व आने वाला था, 184 हिंदुओं को जला दिया गया। वो मिठास उस वक्त कहाँ चली गई थी जिसकी बात आप कर रहे हैं? और 46 सालों तक
जब आपकी भी सरकार इस बीच रही, आप लोगों ने वो मिठास ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तब कहां गई थी वो मिठास? लावनी जी, मिठास 2014 तक, उत्तर प्रदेश में 2017 तक थी, लेकिन उस मिठास में कड़वाहट 2017 तक क्या संभल की ये रौनक नजर आती थी? क्या वहां पर हिंदू इतना खुलकर, ये तो रामपाल सिंह अभी भी बता रहे हैं, हिंदुओं के हम बयान सुना रहे हैं आपको कि वहां हिंदू बोल रहे हैं कि हम इतना खुलकर नहीं मना पाते थे, इतना खुलकर हम खेल नहीं पाते थे, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहते थे। क्यों रेस्ट्रिक्शंस रहते थे? देखिए लावनी जी, जिन लोगों का बयान आप चलाती हैं, जिन लोगों को यहाँ बैठाती हैं, वो प्लांटेड लोग रहते हैं, वो प्लांट किए जाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब जो हिंदुओं की बात करें वो प्लांटेड है, और जो मुसलमानों की बात करने लगेंगे आपके मुताबिक वो बहुत ज्यादा, वो सीधे सीधे धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। ये समझ से परे है अशोक जी, ये बहुत हास्यास्पद है। अब मैं इस पर आपके ऊपर हंसूं या मैं आपका विरोध करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो लोग वहां पर जो हिंदू हैं, जो अपनी बात आज कर रहे हैं, वो प्लांटेड हो जाते हैं। आपको शर्म नहीं है ये बात बोलते हुए? भारतीय जनता पार्टी प्लांट करती है लावनी जी ऐसे लोगों को कि आप नफरती बात बोलो ताकि कड़वाहट फैले, और उसी प्लांट में वहां का सीओ अरे संभल के जो लोग हैं, सीओ अनुज चौधरी को छोड़ दीजिए, अभी मैं उन पर बात ही नहीं कर रही हूं। मैं उनकी बात कर रही हूं जो संभल के वासी हैं, जो सत्यव्रती हैं, जो सत्य में आज अपने खुलकर खुशियां मना पा रहे हैं। बनवारी लाल फड़ के बारे में आपने कभी सोचा? उनके परिवार के बारे में कभी सोचा? 184 हिंदुओं को अगर जला दिया जाता है, जो अलग अलग जिस तरह से दंगे हुए, उसके बाद उन परिवारों के बारे में आपने सोचा वो क्या प्लांटेड है? आज अगर अपनी बात कर रहे हैं तो वो बीजेपी के प्लांटेड लोग हो गए। लावनी जी, जो दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, उस घटना को कोई समर्थन नहीं कर रहा है। उस घटना में जो भी लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, कितनी कार्रवाइयां हुई, और उसके बाद जो परिस्थिति बनी, किस तरीके के बयान आए, ये हम भी जानते हैं। और अपने दिल पर हाथ रख के आप भी बताइए कि क्या कुछ हुआ था, आप भी ये जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप सच स्वीकारना नहीं चाहते हैं। आपने सीधे सीधे उन लोगों को प्लांटेड बता दिया जो आज खुश हो रहे हैं, यानी हिंदुओं की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी को हिंदुओं की खुशी बर्दाश्त नहीं है। लावनी जी, हिंदू आज से नहीं सदियों से खुश था, और हिंदू मुसलमान भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ अपना सारा त्योहार मनाता था, आज भी मनाता है, लेकिन ये कड़वाहट कभी नहीं थी। पत्थर तो नहीं बरसते हुए दिखाई दिए थे आपको, पत्थर बरसते थे लेकिन वो दिखाया नहीं जाता था, रोक लगती थी लेकिन वो बताया नहीं जाता था। 12 बजे तक होली खेलना, इसके बाद होली मत खेलना, ये बताया नहीं जाता था। लेकिन आज खुलकर कम से कम ये बातें सामने तो आ रही है ना अशोक जी। जो दबा हुआ था, जो छिपा हुआ था, वो आज सामने आ गया है, तो आप कुछ और ही रंग इसे दे रहे हैं। कपिल दीवाना जी और संजय पोली साहब हमारे साथ हैं। मैं अश्विनी शाही साहब आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि इन्होंने कह दिया ना कि ये सारे लोग प्लांटेड हैं। अब बीजेपी बोलेगी तो फिर दूसरी बात हो जाएगी, इसलिए पहले संजय पोली जी आपके पास आ रही हूं। हिंदुओं की आवाज बनकर आप लगातार आवाज उठाते रहे। यहां तो उन्होंने कह दिया कि वो हिंदू जिनको जो दंगा पीड़ित हिंदू थे वो तो भाई प्लांटेड है। आज अगर वो खुश होकर वापस लौटकर अपने घर परिवार में, अपने आशियाने में अगर होली मनाने का सोच रहे हैं तो वो तो प्लांटेड है। ये यादव जी को, संजय पोली जी जल्दी से प्लीज। जिन लोगों ने बलवा किया था, जिन लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने ईंटें बरसाई थी, उनको 5-5 लाख रुपए दे करके क्या बात साबित करना चाहते हैं ये? दूसरी बात ये कि अभी पहले ही ऊपर से हमारी जो शोभा यात्रा निकलती है रंग की दुल्हनी की दिन, खास दिन, उस दिन ऊपर से ईंटें फेंकी गई, भगदड़ मची। आज से 2012 में इन्होंने एक एसडीएम को अंदर बांध करके मारा था, हमारी होली की उसमें से खींच करके। और उससे पूर्व में जब भी हमारी उधर की तरफ को हमारी ये शोभा यात्रा जाती थी तो ऊपर से ईंटें बरसा दी जाती थी, थूक दिया जाता था, गंदा पानी फेंक दिया जाता था, नाली का पानी फेंक दिया जाता था। क्या ये भूल गए हैं? और मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी आज जिस प्रकार से ये शोभा यात्रा निकली है दुल्हनी की, उसकी एकादशी की, मेरे जीवन में कभी नहीं निकली। इतना हर्षोल्लास हमारे जीवन में प्रथम बार आया है। ये मैंने बता देना चाहता हूं यादव जी को। इन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि 1978 के बाद से यहाँ पर होली का प्रोग्राम हम 12-1 बजे निपटा दिया करते थे, और अगर इनका जुम्मा पड़ गया किसी भी होली पर, साधारण जुम्मा भी पड़ गया, तो हमें होली नहीं खेलने दी जाती थी। और अगर किसी के ऊपर अगर रंग जरा सा पड़ गया कहीं, या किसी दीवार पर रंग पड़ गया,
तो उसमें तो ये लोग अभी आप यही कह रहे थे कर ना दिया कि करते भाई थे। होली तो पहले भी होती रही, लेकिन क्या होता रहा उन्होंने बता दिया। कपिल दीवाना जी से भी जरा सुन लेते हैं। कपिल दीवाना जी भी संभल से जुड़े हैं। कपिल जी बताइए क्या होता रहा संभल में अभी तक। जी मैडम धन्यवाद। मैडम ये जो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, आज इनकी जमीन खिसक रही है और इनके सीने पर सांप लूट रहे हैं कि हिंदू समाज अपने त्योहार को विधिवत तरीके से मना रहा है। ये लोग तब खुश होते थे जब मुस्लिम समाज के लोग पत्थर बरसाते थे और उन पर मुकदमे लिखे जाते थे, और त्योहार से 2-4 दिन पहले गाइडलाइन जारी करता था प्रशासन की 12 बजे से अपना त्योहार निपटा लें। और सीओ साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि 52 दिन आपका त्योहार आता है। भाईचारे की मिसाल देते तो हिंदू समाज को हमें तो अपनी बलि देनी पड़ती थी, हिंदू समाज को त्याग करना पड़ता था कि अपने त्योहार को छोड़ दीजिए, मतलब कभी भी उनके त्योहार के बारे में नहीं बोला। आज जब हिंदू समाज खुलकर अपने त्योहार मना रहा है तो इन सब जो हिंदू विरोधी मानसिकता की सरकारें नहीं है, पार्टियां नहीं है, इनको अपनी जमीन खिसकती हुई देखकर बड़ी दिक्कत हो रही है। अशोक जी आप बता दीजिए, फिर उसके बाद जल्दी से शाही साहब इंतजार कर रहे हैं और पंडित राज शर्मा जी। लालू जी मैंने अपने दोनों भाइयों के बोलने के पहले ही मैंने कह दिया था कि हमारे कुछ इस तरह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लिखा हुआ इस तरह की स्क्रिप्ट आती है। देखो इसको पढ़ के ऐसे ही बोलना है, यही स्क्रिप्ट बेचारे पढ़ते हैं याद कर करके। क्या कर सकता हूं मैं? और यही बात यहाँ पर बैठकर कोई मौलाना अगर ये बात कह रहे होते, नहीं ये मुझे बताइए ना, फिर तो मौलाना हयात, फिर वो तो आपकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मौलाना हयात जो बोल रहे हैं वो आपकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए वो जो प्रशासन वहां पे इस तरह का जो गैर संवैधानिक नहीं, पहले मेरी बात पर आइए, नहीं पहले मेरी बात पर आइए, प्रशासन को छोड़िए। आपने अभी कहा ना कि जो हिंदुओं की बात करे वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, तो फिर जो मौलाना हयात जैसे लोग जो कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, पहले ये भी बता दीजिए। आप फिर आ गए प्रशासन पर। मेरे सवाल को आपने नजरअंदाज किया। नहीं, मैं आपके सवाल पर नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, मौलाना हयात और क्या, उनसे समाजवादी पार्टी का क्या मतलब है? उनसे क्या मतलब समाजवादी जैसे पार्टी का? आपका उनसे कोई मतलब नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता या हिंदूवादी नेता हो या हिंदुओं की आवाज बनकर कोई अगर सामने आ रहा है तो वो बीजेपी का कैसे हो सकता है? ये स्क्रूटनी कैसे कर लेते हैं आप लोग? ये फिल्टर कैसे कर लेते हैं आप लोग? ये समझ नहीं आता, पता नहीं कौन सा लेंस है आप लोगों के पास। अश्वनी शाही साहब, अच्छा ठीक है, बता दीजिए, 20 सेकंड्स बता दीजिए। मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते हैं, हम लोग वाणी से पहचान लेते हैं। तो भाई बोलेंगे, सही कहा आपने, वाणी से ही पहचाना जाता है। और ये वाणी अखिलेश यादव जी की वाणी से क्या क्या निकलता है, अभी अगर मैंने शुरू कर दिया ना तो ये 40 मिनट खत्म हो जाएगा। मुल्ला मौलाना यूं ही नहीं कहा गया था मुलायम सिंह यादव जी को, वाणी से ही और व्यवहार से ही पता चलता था कौन किसके साथ है। बहरहाल अश्वनी शाही साहब आइए, भारतीय जनता पार्टी के तो प्लांटेड लोग ये सब बातें बोल रहे हैं, भाई ये तो अब इन्होंने बता दिया, इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन इतना जरूर है कि आज जिस तरीके की होली बनी, जिस तरीके की परिस्थिति है, हिंदू खुश है। सवाल लेकिन अभी भी जायज है और अभी भी कायम है कि क्या हिंदुओं को आज भी अपना त्योहारों को मनाने के लिए पुलिस छावनी में, निगरानी में ऐसे होली मनानी पड़ेगी? ये कब तक ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी? शाही साहब देखिए जो एक परंपरा इन लोगों ने, जो अभी अशोक जी ने कहा ना प्लांटेड, इसी तरीके के ये लोग नमाजवादी सोच के नाते ये आज दिन देखने को मिल रहा है। वरना बहुसंख्यक देश में हमको अपने त्योहारों को मनाने के लिए वाइस चांसलर के पास एक परमिशन मांगना नहीं पड़ता कि हम इस जगह पर होली मनाएंगे। आज जिस तरीके की बात अशोक जी कर रहे हैं, इनकी गलती नहीं है। अभी संजय पोली साहब ने बोला कि हमने अपने जीवन में नहीं देखा, तो अशोक जी के जो है 46 साल अभी उम्र नहीं हुई है, समस्या इनकी ये है, तो इनको वो भूत दिखाई नहीं देता है कि भाई हमारी उम्र ही नहीं हुई, हमने तो कभी देखा ही नहीं। आज वहां पर जो सौहार्द और उसका वातावरण है, आपको एक चीज बताऊं, एक कभी जो है कुछ दिन पहले मैं देख रहा था तो वहां पता चला कि वहां भगवा रंग का जो है वो अबीर बनाने की फैक्ट्री में क्या हर्षोल्लास हो रहा है, और सबसे ज्यादा कोई 10 पेटी कोई 20 पेटी मांग रहा है। और जो 1, 2, 4 दुकानें संभल में लगती थी वो भी 1-2 दिन पहले होली के, आज ये वातावरण बदला है। ये एक सीओ साहब हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, ये नेशनल चैंपियन रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं, लेकिन इनके पीछे किस तरीके से तुष्टीकरण गिरोह पड़ गया है, ये बेकार बोल रहा है। अभी 4-5 सांसद और किसका नेता का इमरान मसूद तो बोल रहे थे कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात की। वो क्या सही था इस देश में? ये वही रंगे हुए सियार हैं जो हिंदू करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति
AK एंटोनी साहब की कमेटी ने कांग्रेस के लिए बना दिया, और जो आपने मौलाना मुलायम कहा वो समाजवादी पार्टी की स्थिति है। इन लोगों को दिक्कत किससे हो रही है? इन लोगों को दिक्कत हो रही है सफल कुंभ से। पहले क्या होता था, ईद में 24 घंटे बिजली रहेगी, अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का फरमान जारी होता था, लेकिन होली में पानी जो है 12 बजे बंद हो जाता था, लोग नहा नहीं पाते थे। ये फरमान अब नहीं जारी होता है, अब चाहे ईद हो या होली हो, दोनों में जारी होता है। कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी अशोक जी के समय में। अशोक भाई बस एक लाइन और बोल देता हूँ, कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी। पूजा में हम दुर्गा पूजा करते थे तो नई मूर्ति नहीं रखी जाती थी। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा बंद कर दी गई थी। ये है तुष्टीकरण के आकंठ में डूबे हुए लोगों की गाथा। देखिए, दो बातें। पहली बात कि सीओ की इन्होंने बात बताई कि अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, तो किसी अवार्ड को लेने से ये उसको तमगा नहीं मिल जाता कि वो समाज में नफरत फैलाने काम करेगा। वो अधिकारी भाजपा का संविधान की शपथ नहीं लिया था, वो देश के संविधान की शपथ लिया था लावनी जी। और दूसरी बात इन्होंने कहा, बिजली की बात किया। हमारे सरकार में, लावनी समाजवादी सरकार में, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2017 तक, यही सवाल माननीय मोदी जी ने भी उठाया था। हमने बिजली घरों का रिकॉर्ड जारी किया था कि देख लीजिए होली में कितना बिजली आई है और रमजान में कितनी बिजली आई है। इनके मुंह पे हमने कागज दिखा के तमाचा मारा था भाजपा के मुंह पर। ये जवाब मैं ले लेती हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि संविधान की शपथ, तो संविधान की शपथ तो हर कोई लेता है। सांसद साहब भी संविधान की शपथ लेते हैं, इस देश का हर एक मंत्री भी संविधान की शपथ लेता है। संविधान तो सर्वोपरि है, लेकिन वही संविधान तब कहां चला जाता है जब आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं ना कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी तो देखो कैसे हम बताएंगे, कैसे बदलाव आएगा। वो तब संविधान कहां चला जाता है? संविधान की शपथ तब कहां चली जाती है जब यूसीसी पर मुद्दा उठता है और आप लोग चलते हैं विरोध करने के लिए। अरे संविधान को रखिए ना सर्वोपरि, फिर तब संविधान की शपथ कहां चली जाती है? जब जियाउर रहमान बैग साफ तौर पर आकर ये कहते हैं कि भाई देखिए यहां मस्जिद था, है और रहेगी, जबकि संविधान के मुताबिक वहां पर अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो चुप करके बैठ जाना चाहिए था, यह हंगामा ही नहीं करना चाहिए था। तब कहां चली जाती है संविधान की शपथ? लावनी जी देखिए, सांसद, विधायक और सीईओ या अधिकारियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वाह, अधिकारी शपथ तो एक ही होती है ना साहब, दो चश्मे से कैसे देख सकते हैं? मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्या तर्क देते हैं। अरे मुझे बताने हाँ बताइए, बता दीजिए जल्दी से, जरा सुन भी लूं आज क्या नई बात। हाँ बताइए। जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो सरकार की गाइडलाइन उसकी फॉलो करते हैं। नेता लोग या सांसद विधायक अपनी बात को मुखरता से रखते हैं, वो बंधे हुए नहीं रहते हैं जिस तरह से अधिकारी बंधे हुए रहते हैं। अशोक जी, अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई भी हो, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार होता है वो। ये एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी पहली नहीं होती। जनता का प्रतिनिधि और जनता का रक्षक ये कहा जाता है, ये जरा समझ लीजिएगा। और जब हम जनता के प्रति जिम्मेदारी तय करते हैं तो वहां पर सुर एक होने चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। पंडित राज शर्मा जी आ जाइए। आप लोगों ने तो ये तक कह दिया, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई सरकार बदलेगी तो सीओ साहब को तो जेल में ही डलवा देंगे आप लोग। भाई सीओ साहब को तो आप जेल में डलवा देंगे, लेकिन जो ये खुशियां लौटी हैं हिंदुओं की, जो ये बेखौफ होकर हिंदू वहां पर होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया दे देते आपके नेता। पंडित जी। दूंगा शायद चैनल भी नहीं देगा, और मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस आपके चैनल से। आपको हमेशा रहता है साहब। मैं बात कर रहा हूं, बोल लीजिए। जैसे आपने एक चश्मा पहना, मैंने भी एक ही पहना। जैसे आप एक पासे में बैठी हैं, मैं भी एक पासे में बैठा हूं। मैं पंडित हूं, हिंदू हूं, मैं अपनी बात कहूंगा दमक से। आज 46 साल से ये हो रहा था, मुझे तो अफसोस हो रहा, आपका चैनल ये बात उठा ही नहीं पाया। लगातार उठा रहा था, और मैं आपको बता दूं, हमारा अकेला एक ऐसा चैनल था, और हमारे चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, संभल में आज तक हिम्मत नहीं हुई थी किसी की खुलकर वहां पर संभल के हिंदुओं की आवाज बनने की। नहीं, आपने मेरे चैनल पर बात की है ना, तो आप सुनिए पहले। अगर आपने मेरे चैनल की बात की है तो सुनिए। ये बब्बर शेर था जो वहां बैठकर हिंदुओं के साथ खड़ा था और वहां के तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को ललकार कर आया था। उस वक्त आप लोगों की तरह दो चश्मा नहीं पहन रखा था हमने। हम पहले भी हिंदुओं की आवाज थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आपने मेरे चैनल की बात की तो मैंने आपको उस चैनल का सच बता दिया। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, इस देश में राष्ट्र सर्वोपरि और बहुसंख्यक हिंदुओं की आवाज है हम।
आपकी पार्टी की जैसे नहीं है कि जो ये कहते हैं कि इस देश में संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस देश में हिंदुस्तान में हिंदुओं का अधिकार है पहले, या आप मानिए या ना मानिए, और हम आवाज बनकर उठते रहेंगे। हमारे चैनल में काम करने वाला हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति, हर एक समर्थक, हर एक फैन हिंदुओं की बात करेगा। आपके पीछे चलना चाहिए था, आपने तो कभी नहीं कहा है। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता था चैनल को। अरे आप मत बताइए कि हमें क्या पता और क्या नहीं पता। हमें क्या पता है और क्या नहीं पता, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। आपकी पार्टी आज ना 3 में है ना 13 में है। आप अपनी पार्टी के बारे में पहले सोचिए। आपकी पार्टी ना 3 में है ना 13 में है। राहुल गांधी को कोई सुनना पसंद नहीं करता। ये तो आपको धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी का कि ले के राहुल गांधी के जब बयान आते हैं तो वो टिप्पणी कर देते हैं, जिससे आप लोगों को राहुल गांधी पर डिबेट होने लगता है। कांग्रेस के आप चले हैं मुझे बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए। किसी बात को नजरअंदाज करता रहता हूं, क्योंकि उस सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ बैठकर मेरे चैनल पर सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए। मुझे हिंदुओं की खुशी से को देखकर खुश हैं या नहीं है, ये बताइए। अरे मैं क्या कह रहा, मैं जब होली खेलने निकलूंगा मेरी जद में जो आ जाएगा मैं रंग डाल दूंगा। मैं ये कहता हूं हिंदू इतना क्यों दब रहा? बार बार आप लोग यही सिखाते हो कि हिंदू नहीं मना। हिंदू कहां डर रहा है? हिंदू की खुशी से खुश है ना आप? बस यही पूछ रहा हूं आपसे कि हिंदू कमजोर है। बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हो। हिंदू मर क्यों नहीं जाता? क्यों मर गया हिंदू? हिंदू अपना त्योहार मनाने से क्यों डरता है? आप लोग डराते हो। आप कह के ना डरा डरा के हिंदुओं को मारना चाहते हो। कहा किसने कहा? मुझे मेरी जग में जो आएगा मैं रंग डाल दूंगा। जिसको मेरी जग में नहीं आना है मत आए। मगर एक और बात है, एक अफसर को जिस तरह का एक लहजा रखना था वो सीओ अनुज चौधरी का नहीं था। आप ठीक है, आप अपनी बात सही कह रहे, लेकिन एक कहने का तरीका होता है। बड़े बड़े जब उन्माद फैल रहे होते हैं तो क्या तरीका होता है? तरीका बताइए, तरीका बताइए ना, क्या तरीका होता है? उन्होंने तो सीधे कहा कि भाई एक ही बात कही ना उन्होंने कहा कि भाई हिंदू भी ध्यान रखे, मुसलमान भी ध्यान रखे। अगर आपको रंग से दिक्कत है तो मत निकलिए। क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया? अगर उनका कहना थोड़ा सा गलत तरीके में नहीं जाता तो डीएम साहब ने ब्रीफिंग के लिए मना क्यों कर दिया सबको? मुझे बता दी क्यों कर दिया? ऐसा क्या बात देखी? लेकिन आज भी सीओ अनुज चौधरी के साथ जो बात उन्होंने कही है, हिंदू समाज खड़ा है ना। हिंदू समाज आज खुलकर वहां पर होली मना रहा है ना। लावनी जी, आप लोग सीओ अनुज चौधरी पर आ जा रहे हैं। मैं आप लोगों से हिंदुओं की बात कर रही हूँ। आपकी पॉलिटिक्स में सीओ अनुज चौधरी फिट बैठते हैं, इसलिए आप लोगों ने एक व्यक्ति को उठाया और उस पर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंदू खुश हैं? हिंदू खुश हैं? आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हिंदू आज खुलकर होली मना रहे हैं, आप खुश हैं? ये सब बेकार है, बेकार है। त्योहार मनाओ, हिंदू खुलकर वहां संभल में 46 सालों के बाद शोभा यात्रा इतनी खुशी के साथ निकल रही है। आप खुश नहीं है तस्वीर देखकर? यही मेरा दर्द है। आपके चैनल ने ये 40 साल का आज से 10 दिन 1 महीना पहले क्यों नहीं उठाया? हम लगातार उठा रहे हैं। मैं पुनः दोहरा रही हूँ आपको, किसी चैनल के संपादक में इतनी हिम्मत न रही कि बीते संभल में जो जिस तरीके की परिस्थिति थी वहां बैठकर हिंदुओं की आवाज बन सके। इस चैनल के प्रधान संपादक वहां पहुंचते हैं, संभल में हिंदुओं की आवाज बनते हैं। आपकी यहाँ उस वक्त जो सरकार थी उस सरकार के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वहां पर बब्बर शेर ने कहा कि मैं बैठूंगा और आवाज बनूंगा हिंदुओं की। प्रवक्ता बन के बोलोगी तो क्या बात कर? आप मेरे चैनल की बात करेंगे तो मैं तो अपने चैनल की प्रवक्ता बनी जाऊंगी ना। आप बीजेपी से बात कीजिए, आप दूसरी पार्टी की बात कीजिए तो आप उनसे सवाल आप पूछेगा। आप मेरी चैनल की बात करेंगे तो आपको फिर जवाब देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। मेरा कहने का मतलब है यहाँ कोई किसी का वकील ना बने, अच्छी बात होगी। आप अपनी बात कहिए। मैं देखिए पंडित राज शर्मा जी, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा चैनल या चैनल का नहीं है। हमने मुद्दा सीधे सीधे रखा कि हिंदुओं की खुशी से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं। मैं आपसे 5 या 6 बार पूछ चुकी हूँ, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप ये बात बोल सके कि हम हिंदुओं की खुशी देखकर खुश हो रहे हैं। हम बहुत खुश हैं हिंदुओं की इस खुशी को देखकर। आपके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। कपिल देवाना जी आ जाए। कपिल देवाना जी, चलिए सर, हो गया, ले लिया सर आपने। आप चैनल को 4 बातें सुनाकर फिटनेस लेना चाहते थे, आपने ले लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता सर,
जो सवाल मैंने पूछा था लोगों ने वो देख भी लिया कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हिंदुओं की खुशी से खुश है या नहीं है? हिंदुओं की खुशी से खुश है या नहीं है? आप लोग हिंदुओं को कमजोर दिखाते हो। आपसे किसने कहा हिंदू कमजोर है? किसने कहा? अरे पंडित जी, मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? अब इस बौखलाहट पर मुझे हंसी आ रही है। कपिल दीवाना जी आ जाइए, आइए कपिल दीवाना जी। मेरी जब में जो रंग तो डल जाएगा उसके। आप आ जाओगे, आपके डाल दूं। कपिल दीवाना जी बोलिए। तो फिर मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ भाई, मैं सीओ अनुज चौधरी जी के बयान की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो उस हिंदू को देखकर खुश हो रही हूँ। वहां पर रंग और गुलाल जिस तरीके से उड़ रहे हैं, जो शोभा यात्रा चल रही है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं। उस खुशी से खुश हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज तो पहले से भी हिंदू धर्म की जायज बात को उठाता रहा है, लेकिन पता नहीं लोगों को कुछ दिखता नहीं है। और एक अनुज चौधरी देखिए, अगर कहीं पर भी दंगा होता है तो उस चित्र में उसके शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। यदि अनुज चौधरी जी ने बिल्कुल जायज तरीके से कह दिया, यदि वहाँ पर होली के उत्सव में कोई बवाल हो जाता, ये हो जाता, तो दोनों प्रवक्ता सपा और कांग्रेस के ये शासन प्रशासन योगी सरकार पर सवाल उठाते। हिंदू समाज खुलकर होली मना रहा है तो ये सबसे ज्यादा पीड़ित हमको नजर आ रहे हैं कि मेरे एक शब्द से उन्माद फैलेगा या नहीं फैलेगा। कोई एमएलए एमपी नहीं, और मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज पर शासन प्रशासन में गोली चलाए। एक और बात बता रहा हूँ, क्या आपके अंदर ताकत नहीं सूचना दे दी कि भाई जिसको भाईचारा निभाना है वो अपने बाहर निकले होली खेलने के लिए। अरे टिट फॉर टैट, भाईचारा निभाना है तो होली खेलने के लिए बाहर निकले। अरे थप्पड़ का जवाब थप्पड़। किसी के माथे पर थोड़े ना लिख रहा है कि कोई मुस्लिम है, रंग खेला जा रहा है तो वो किसी के भी आ सकता है ऊपर। क्या बात है? किसी के माथे पर थोड़े ना लिख रहा है शर्मा जी, किसी के माथे पर थोड़ी ना लिख रहा है कि वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। यदि हमारे घर परिवार के बच्चे बहन बेटियां होली खेल रही हैं तो रंग पड़ेगा ही। इतेसी बनते हो नहीं, सबसे बढ़िया है कि वो अपने घर से बाहर न निकले। मैं आप लोगों को हिंदुओं को डराने की भाषा इस्तेमाल करते हुए सुन नहीं पाऊंगा। आप मत डराइए। आ रही हूँ कपिल दीवाना जी, मैं जरा अश्विनी शाही जी के पास जाना चाहती हूँ। कोई नहीं डरा सकता हिंदुओं को, ये जब कभी भी ऐसे मुद्दे आते हैं अश्विनी शाही साहब, हिंदू को कोई नहीं डरा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने अश्विनी शाही साहब। ये कपिल जी हमेशा अश्विनी शाही साहब, राज शर्मा जी हमेशा कहते हैं हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरीके की बातें होती है, लेकिन इनकी पार्टी के नेता तो कुछ और ही कहते हैं। वो तो सीओ अनुज चौधरी को कहते हैं कि भाई जेल के पीछे डलवा देंगे। इनकी पार्टी के नेता कहने लगते हैं सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। अरे कहां से सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है? बल दे रहे हैं अगर हिंदुओं को, एक पार्टी हिंदुओं की पार्टी, ये तो स्वघोषित मुसलमानों की पार्टी है, अगर लेकिन बीजेपी हिंदुओं की आवाज बनती है तो ये डर कैसे हो जाता है? पंडित राज शर्मा जी आप रुक जाइए, लगातार मत बोलिए, सबको मौका मिलेगा। आपने अपनी बात रख ली। शाही साहब जवाब दीजिए। लावणी जी, आज विरोधी दलों में ये प्रॉब्लम एक हो गई है कि वो योगी और मोदी का विरोध करते करते वो सनातन विरोध पर उतर जाते हैं, वो हिंदू विरोध पर उतर जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति वो स्वयं है, यानी कि वो अपना विरोध करने लगते हैं। ये समस्या है। हिंदू विरोध देखिए, अभी 46 साल बाद संभल में आज अगर सौहार्द का वातावरण पैदा हुआ तो अच्छी बात है। हिंदू कम से कम उन्मुक्त कंठ से जो है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बच्चे होली खेल रहे हैं। पहले पाबंदी लगती थी कि नहीं 11 बजे तक खेलो, किसी के ऊपर रंग नहीं पड़ना चाहिए, वो जुम्मे का नमाज पढ़ के आ रहे हैं, चाहे वो तरावी करके आ रहे हैं, रंग नहीं पड़ना चाहिए। भाई एक अगर वहां पर एक बहादुर व्यक्ति ने वो बोल दिया कि भाई ठीक है, एक दिन का त्योहार है, एक दिन मनाने दो हमको, 52 दिन तुम नमाज पढ़ते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसी अधिकारी को वहीं के किसी मुस्लिम आतताई ने गोली जब मारा तो ये सारे विरोधी दल गायब हो चुके थे। किसी ने सवाल नहीं किया उसके खिलाफ कि वो संविधान की शपथ लिए हुए हमारा एक जांबाज सिपाही है जिसको पैरों में गोली लगी है, उसका कोई नहीं नाम लेता है। लेकिन वहां के मुसलमानों का, वहां के मस्जिद का, वहां के लोगों का, ये अशोक जी हो, कांग्रेस हो, जो भी लोग हैं, सब लोग चले आते हैं महिमा मंडन करने। महिमा मंडन भाई, आपके 80% हम से ज्यादा हिंदू हैं। आज तक जब वो होली मनाने में आप उसको रोकते हो, आप टोकते हो, पानी नहीं देते हो, क्या तरीका है? आज देश में जब से योगी और मोदी की सरकार आई, अशोक भाई आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जब से योगी और मोदी की सरकार आई तब से हिंदू कम से कम अपने आप को ये सोचने लगा है कि हाँ हम अपने देश में ही रहते हैं। वरना आप लोगों ने तो
अपने देश के लोगों को इसका यहां पर ले आकर खड़ा कर दिया था कि आज आपके एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि क्या अगर कोई भीड़ आएगी तो पुलिस उस पर गोली चला देगी। उस प्रवक्ता को मैं वहां नहीं था, लेकिन ये जवाब मेरा बनता है कि मुलायम सिंह यादव को भी ये सोचना चाहिए था कि भीड़ आ रही थी तो गोली क्यों चलवाया। बताइए तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति। लालू जी, गोली चलवाने वाले आज तो इनकी गोद में बैठे हुए हैं, निपेंद्र मिश्रा जी। खैर वो बात छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को। मैं आज की बात कर दूं। हिंदू हमेशा निडर रहा है, निर्भीक रहा है, भाईचारा निभाया है हर धर्म के साथ, लेकिन हिंदू अपनी छवि मोदी जी में नहीं देखना पसंद करता है। मोदी जी ने, आपने देखा होगा, जो वहां पे गुजरात में गए थे और टफ एंड ग्लास के पीछे छुप करके शेर के पंजे से पंजा लगा रहे हैं। महाकुंभ गए थे ना अशोक जी? नहीं रहा, हिंदू हमारा जवान रहा है, मैं बीजेपी की स्पोक से नहीं हूँ, जवाब तो अश्विनी शाही साहब देंगे, लेकिन आप भूल गए कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीता, अभी 26 फरवरी को ये खत्म हुआ है 45 दिनों का महापर्व। और उस महापर्व में, महाकुंभ में जो 67 करोड़ जो वहां पर हिंदू पहुंचे हुए थे, उनकी जुबान पर सिर्फ 2 नाम थे, मोदी और योगी। बताइए ना फिर वो कौन लोग थे? वो भी प्लांटेड थे, 67 करोड़ लोग प्लांटेड थे। लावनी जी, बताइए। 2 नाम थे। ये इसको मेडिकल में कहते हैं हेलुजन, ये सम्मोहन कर सकती है। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? देखिए, 67 करोड़ लोग प्लांटेड थे, उनको इल्यूजन हो रहा था ये मोदी और योगी का। अरे साहब, कुछ बोलने से पहले क्या हो गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को? अरे अशोक जी, क्या हो गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आपकी इस बात को सुनकर लोग हंसेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? आप लोगों की बातों को सुन के लोग हंसेंगे। अरे साहब, हम जो सामने है वो दिखा रहे हैं। महाकुंभ में जो लोग पहुंचे हुए थे 2 नाम ले रहे थे, वो 2 नाम सामने आया। आपके मुखिया भी गए, 11 डुबकी लगा कर आए वो वहां पर। आपके मुखिया भी गए, 11 डुबकी लगा कर आए। आपकी पार्टी के कुछ नेता भी गए वहां पर। संजय पोली जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। शाही साहब मैं आती हूँ आपके पास बहुत जल्दी से। संजय पोली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तभी आएगी, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ जो कि मोदी जी के, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ संजय पोली जी, यदि कोई सीओ भाषा कुछ भी हो, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और वो ये कह रहा है सब अपना पर्व मनाएं, हम 2 बजे तक अपने काम को, अपनी होली को निपटा लें, और उसके बाद आप अपनी नमाज पढ़ लें। और अगर ऐसा आप करते हैं कि उनकी होली में आप आना चाहते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो रंग पड़वा लें, अदरवाइज आप उनकी होली के समय में क्यों आते हैं? इस बात को क्यों बुरा लग रहा है? क्या समाज में ये वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं? आपको क्या परेशानी हो रही है? दूसरी, आप कांवड़ यात्रा पे पत्थर फेंकेंगे, कांवड़ यात्रा पे थूकेंगे, राय सत्ती के रास्ते से आने नहीं देंगे, मंदिरों पे ताली एक हाथ से नहीं बचती, ताली दोनों हाथ से कब्जा करेंगे, भाईचारा में खाली हिंदुओं को चारा बनाते रहेंगे तो ये काम नहीं चलेगा ना अशोक जी। या पंडित जी, यही सवाल था। चलिए ठीक है, ऑल फेडेड डाउन। शाही साहब जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ठीक है, एक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये शुरुआत स्थायी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पुलिस आज आपने लगा दी और होली खेल ली गई और फिर अगली बार ऐसी परिस्थिति बनी। ये स्थायी समाधान क्या होगा? जल्दी से 20 सेकंड में। अस्थायी समाधान का पहला आपने अनुमान देख लिया। आपने अभी कहा भी 66 करोड़ हिंदू वहां पहुंचे नहाने, ये अस्थायी समाधान की शुरुआत है। अस्थायी समाधान आपने देख लिया कि आज होली मनाई जा रही है। अस्थायी समाधान आपने देख लिया कि योगी और मोदी जो है, चाहे योगी जी यहाँ खुलकर चीजें कहते हैं कि कहीं कोई डरता नहीं है, अब हिंदू कहने में मुझे डर नहीं लगता है, ये अस्थायी समाधान हो रहा है। ठीक है, और स्थायी समाधान एक और भी है कि हिंदू कम से कम संगठित हो रहा है, वो जातियों से परे होकर एक हो रहा है। और अगर ये बात, एक लाइन और कह दूं, 5 सेकंड सर, 5 सेकंड बस जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदू इन लोगों के हिसाब से जब भी बटे तब कटे। आज एकत्रित हो रहे हैं तो अस्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल हिंदुओं को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जब जब बटेंगे तब तक कटेंगे, इसलिए संगठन में ही शक्ति है, ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातें हम तक रखी। इतना जरूर है कि संबल की जो होली है वो एक बड़ा संदेश दे रही है, एक बदलाव का संदेश है, हिंदुओं के एकजुट होने का संदेश। अब इस पर राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे और होरियारों की होरी यूं ही चलती रहेगी।
रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।